आत्मदेव जी की आंखों से झर 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 आंसू बहे। हे मेरे प्रभु, ये क्या हो गया? ये तुलसी क्यों सूख गई? ऐसा जुल्म क्यों हो गया? गौ माता थी घर में, गाय माता कभी बच्चे को दोबारा जन्म ही ना दे। हाय मेरी गाय बांझ हो गई, क्या करूं? रोज भगवान की पूजा पाठ करते। धुंधली कहती, अरे क्या तेरी पूजा पाठ से क्या लाभ है? देख तो सही, ना तो गाय ठीक है, तेरी तुलसी सूख गई। पंडित जी, लगता है आपकी पूजा में खोट है। पंडित जी के दिल पर चोट लग गई। और यो धुंधली, आज तूने मेरे दिल पर चोट लगाई है। मैं जाऊंगा जंगल के बीच में, कोई तो मुझे मिलेंगे जो मेरा बेड़ा पार करे। आत्मदेव जी घर से निकल करके एक घने जंगल में आ गए। उस जंगल के बीच में बैठ गए, हाथ में माला ले ली, भगवान के भजन में डूब गए। 10 दिन बीत गए, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है। मेरे प्रभु, परिवार वालों ने आज तेरा ताना दिया है। लोग कहते हैं तेरी पूजा पाठ में कोई असर ही नहीं। हे मेरे गोविंद, निराश ना कर, मुझे उदास ना कर। 10 दिन हो गए, आत्मदेव जी जंगल में बैठे। उधर राधा रानी जी श्याम जी से कहने लगी, प्रभु देखो तो सही, पंडित जी आपकी याद में कितने रो रहे हैं। हाँ राधा जी, मैं देख रहा हूं, झरझर 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 आंसू बह रहे हैं। 10 दिन हो गए, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है। अरे जाओ ना, सन्यासी का भेष धारण करके जाओ। वो देखो हमारे बगीचे में जो गऊ की सेवा कर रहे हैं। अरे बेटा गोकर्ण, इधर आओ। ये गोकर्ण जी राधा रानी जी की गौशाला में सेवा करते हैं। गोकर्ण जी, एक काम करोगे हमारा? गोकर्ण जी की आंखें भर गई। प्रभु ऐसा मत कहिए, आप सीधा कहिए ये करो, पूछो मत कि करेंगे कि नहीं। भगवान कहने लगे, गोकर्ण जी आप गौ सेवा बहुत करते हैं और गौ माता आपका नाम सुनकर ही भागकर आ जाती। गोकर्ण जी एक आवाज देते थे, अरे ओ सुरभि इधर तो आओ। और सुरभि रंभाती आती थी, मेरे गोकर्ण ने बुलाया। रोज गाय की मालिश करते, गाय का स्नान करवाते, गाय का ध्यान करते, गौ माता का पूजन रोज करते, डेली करते। उस पूजन के बीच में इतने रत हो गए। राधा जी कहने लगी, आपके बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। ऐसा होता है कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके जिंदगी में आने से जिंदगी की आदतें बदल जाती हैं। कई बार कोई ऐसा शिष्य आ जाता है
जिसकी आदत पड़ जाती है। गुरु जी को आदत लग जाए, अरे तेरे बिना बेटा मेरा काम नहीं चलेगा। धन्य है ऐसे शिष्य, धन्य है ऐसे गुरु, और धन्य है ऐसे मित्र। कई बार जिंदगी में ऐसे मित्र आ जाते हैं जिनका जीवन में कोई खून का रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के परिवार के सदस्य हैं। गोकर्ण जी आए थे श्री राधा जी के और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आप मालिक हैं, इतनी बड़ाई करके हमें शर्मिंदा ना करें। आप मालिक हैं, हम जैसे आपको करोड़ों हैं, आप जैसा हमें दूसरा कोई। हे प्रभु, आप गोकर्ण तो लाखों पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक गोकर्ण राधा कृष्ण नहीं बना सकता ना। आप दुनिया के मालिक हैं, आज्ञा करिए प्रभु। गोकर्ण जी, आपको कुछ दिनों के लिए धरती पर जाना है। गोकर्ण जी की आंखें भर गईं। प्रभु, आपसे दूर रहना पड़ेगा। नहीं, दूर तो वो होता है जो दिल से उतर जाए। कई बार आदमी नजदीक होकर भी नजदीक नहीं होता, और कई बार दूर होकर भी पास होता है। गोकर्ण जी, वो देखो धरती पर, देखो तो सही। अरे ये तो आत्मदेव जी हैं, ये रोज इतने भजन गाते हैं। माँ, इनके भजन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वही तो मैं कह रही हूं, इस भजनानंदी के घर जाना है और घर जाकर के इसका बेड़ा पार करना है। जाओगे? हाँ, आप कहेंगे तो जाऊंगा। अभी प्रभु एक यति सन्यासी बनकर जाएंगे और तुम इस फल में बीज रूप में बैठ जाओ। अब गोकर्ण जी फल के अंदर बीज रूप में बैठ गए। इसलिए जब माताओं बहनों को कोई भागवत से फल दिया जाए, उसके बीज कभी चबाने नहीं चाहिए और उसके बीज कभी कटने नहीं चाहिए। वो बीज गाय के दूध के साथ वो पूरा फल खाना चाहिए और बीज निगलने चाहिए, ताकि गर्भ में जाकर के बीज बने, अर्थात आपका पुत्र बने। लेकिन गोकर्ण जी कहने लगे, प्रभु थोड़ी पंडित जी की परीक्षा ले लेना, अगर ऐसे ही मान जाए कि बच्चों में क्या रखा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान आ गए। कथम रोदिसी विप्र त्वं काते चिंतावलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारण। हे पंडित जी, क्यों रो रहे? बताओ, अपने दुख का कारण बताओ। पंडित जी कहने लगे, क्या बताऊं साधु महाराज, घर में मैंने तुलसी का पौधा लगाया, 3 काल संध्या करता हूं, तुलसी माता के पास बैठकर सुबह तारे की छाया में बैठ जाता हूं, जब तक सूरज नहीं निकलता गायत्री मंत्र जाप करता हूं, दिन में 12 बजे भजन करता हूं, रात्रि में फिर भजन करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर की तुलसी सूख गई। क्या बात है, बताओ। अरे मैं गौ माता घर में लेकर आया, मेरी गाय बांझ हो गई।
गाय ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। महाराज क्या बताऊं, दिक जीवितम प्रजाहीनम दिक गृहम च प्रजाम बिना। अरे बिना संतान के घर खाने को आता, बहुत बुरी हालत है मेरी, मेरे घर में कोई संतान नहीं। करो कृपा। अरे पंडित जी, संतान से थोड़े कोई बेड़ा पार होता है। देखो कई बार परीक्षाएं होती हैं। अब गोकर्ण जी को फल में रखकर लाए हैं, गोकर्ण जी कथा सुन रहे हैं। मेरे प्रभु अगर टल सकते हो तो टाल दो। अरे बताओ ना, मुंचा जानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकेन तू समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी, संसार की वासना को छोड़ो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। और तुम्हारे भाग्य में तो मैंने देख लिया, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी ने हाथ फैलाए थे, महाराज आप सन्यासी हैं, ऐसा जुल्म ना करो। आप चाहें तो किसी का भाग बदल सकते, मेरे 7 जन्मों की लकीरों को आप चाहें तो बदल सकते। सूना मेरा घर आप चाहें तो अपने आशीर्वाद से मेरा घर भर सकते। आप चाहें तो कृपा कर सकते हैं, करो कृपा, करो कृपा। संत कहने लगे, ठीक है, आपको एक फल देता हूं, और इस फल में एक दिव्य पुत्र है। भगवान जी के ने माथे से लगाया और यति के हाथों से फल ले लिया। आत्मदेव जी कहने लगे, बताओ क्या करना है। कुछ नहीं, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजन वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मल। पंडित जी, घरवाली को कहना सच बोलना, दया करना, दान करना और एक समय भोजन करना, पवित्रता को रखना, बहुत अच्छा पुत्र होगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, ये बेटा आपका बेड़ा पार करेगा। आत्मदेव जी खुशी के मारे नाचने लगे। अरे मेरे ऊपर संत कृपा हो गई, मेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई। और माला फेरते हुए उस फल को अपने हाथ में लेकर के घर पहुंचे हैं, और जहां पूजा करते हैं उस पूजा के स्थान पर रखा। धूप लगाया, जोत लगाई, गौ माता के गोबर का चौका लगाया और गौ माता के चरणों में प्रणाम किया। माँ, ओ माँ, तेरी वजह से मेरे घर में पुत्र आएगा। ओ धुंधली, इस फल को खा ले। धुंधली कहने लगी, खा लूंगी। आत्मदेव जी गौ माता को चराने जंगल चले गए।